वेलकम बच्चों, हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हमारे पास है हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब आपको पर्टिकुलर दो पॉइंट्स मालूम होंगे, समझो बी टू ए है, यहाँ से यहाँ तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होता है वो वर्क, ठीक है, आप कहलाते हो पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि हमारा थोड़ा सा इन्फिनिटी यानी पॉइंट एट इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से जब पॉइंट ए पर आप क्या लाते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जो वर्क होता है दैट वर्क इट इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल क्या था हमारा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ये था। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट का मतलब वन होता है, अगर यहाँ वन पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू डायरेक्ट डब्ल्यू भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये देखना। ठीक, अब हमारे पास ऐसा ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो सिंगल पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम सिंगल पॉइंट चार्ज से देखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, दो पॉइंट चार्ज के सिस्टम से देखेंगे जिसे हम डायपोल कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद और भी हम देखेंगे कि दो से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस का अगर सिस्टम है तो उस समय में पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, समझो। ठीक है, तो चलो ये एक्सप्रेशन देखते हैं हम। तो कंसीडर करते हैं कि कहीं पर ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है, ओ है हमारे पास में, और पॉइंट ओ पर हम क्या कंसीडर करते, चार्ज क्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, कितना लिया है हमने, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, कहाँ पर, एट पॉइंट ओ, कहाँ पर लिया हमने, पॉइंट ओ पर। उसके बाद में यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या लेते हैं, एक आधा कोई पॉइंट है समझो ए, यानी क्या बोलेंगे हम, कंसीडर अ पॉइंट ए, ठीक है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, स्मॉल आर, कहाँ से, फ्रॉम ओ। ठीक है, ओ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमने क्या बता दिया, यहाँ पर स्मॉल आर है समझो। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर कहा कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन का अगर विचार करते तो क्या होता है कि कहीं इन्फिनिटी से ए तक किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हम बोल भी देते यहाँ पर, क्या बोलेंगे वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे चाहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, कहाँ पर, तो एट पॉइंट ए, क्या है ये, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम बोलेंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए, इन ब्रिंगिंग या फिर इन मूविंग बोल सकते हैं आप, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए, अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाते हैं उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही हमारा क्या रहता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता। तो एक काम करते हैं, हम इस लाइन को क्या करते, इन्फिनिटी तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए कि इस लाइन को हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं इन्फिनिटी तक, कहीं यहाँ पर डॉट 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 ये शब्द डाल देते। ठीक है, यानी कहीं यहाँ पर मान लीजिए इन्फिनिटी है, ठीक है, इधर में कहीं इन्फिनिटी। ठीक, ये ध्यान दो। ठीक, यानी हमने क्या किया कि लाइन ओ ए को इन्फिनिटी तक बढ़ा दिया। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, एक्सटेंड लाइन ओ ए अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कहीं पर एक आधा पॉइंट एम ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेते, पॉइंट एम। ठीक है,
यहाँ से फिर जब इधर लाने के लिए कितना फोर्स लगता, कितना वर्क होता, ये निकालेंगे, और इन्फिनिटी से इधर लाने के लिए फिर कितना होगा टोटल, वो हम निकालेंगे। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, कंसीडर पॉइंट यम, कंसीडर पॉइंट यम ऑन द लाइन OA, किसके ऊपर, लाइन OA के ऊपर। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ इसको मैं, ये जो डिस्टेंस है O से लेकर M तक, इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ, समझो x ले लेता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है समझो वो x है, एट ए डिस्टेंस ऑफ x, कहाँ से, फ्रॉम O, फ्रॉम पॉइंट कौन सा, O। ठीक है, अब जैसे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते, तो इसके ऊपर में कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो फोर्स का फार्मूला क्या है, 1/4πε0। आपको मालूम है Q1 Q2/r², ये होता, जिसमें से Q1 यानी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव Q हो गया, और Q2 यानी हमारा क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट है तो अब सिंपली यूनिट का मतलब 1 रहेगा, तो ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, यानी कितना फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, तो 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट, ध्यान में रखना यूनिट का मतलब +1 होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट यम। ठीक है, तो इज गिवन बाय, ठीक है। अब फोर्स का फार्मूला क्या है, ये तो Q1 Q2 होगा, तो यहाँ पे Q1 है हमारे पास प्लस, ठीक है, तो पहले तो ये लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, तो Q2 वाला हमारा कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो हो गया 1, और यहाँ पे Q1 यानी खुद Q, तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन, हम यहाँ पर बात करते हैं r², यानी डिस्टेंस रहता वो, तो यहाँ पर यम पर लिया, तो यम पर ओस तक का जो डिस्टेंस है वो है x, यानी Q/x²। क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1/4πε0 Q/x², r² रहता, लेकिन हमने ओ से यम पर लिया ना, ठीक है, तो x लेना है। ठीक, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा पॉइंट हम पहले क्या करें, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट से उसको मूव करें, ठीक है, और फिर इन्फिनिटी से ए तक का विचार करेंगे। तो हम पहले क्या करते, जो पॉजिटिव चार्ज था, अभी फिलहाल कहाँ पे लिया है हमने, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट M पर, तो हम इसको खसकाते हैं, समझ लो पॉइंट N पर, किसके तरफ खसकाते, पॉइंट N की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट समझो कितना है, स्मॉल dx है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, सपोज, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे हम सपोज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूड बोलो या फिर डिस्प्लेस बोलो, मूड, ठीक है, थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितना लिया वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है, किसकी तरफ, टू द पॉइंट, ठीक है, टू पॉइंट n, ठीक है। सो यहाँ तक हमने उसको क्या कर दिया, मूव कर दिया। अब क्या बोलेंगे, सो वर्क डन, ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, dw इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे छोटा वर्क है dw, यहाँ पे फोर्स होगा हमारा F, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा लिया है हमने, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है dx है, तो F इंटू dx, लेकिन मैं यहाँ पर माइनस साइन लगाता हूँ। अब बोलेंगे कि माइनस साइन क्यों, तो अभी 2 मिनट में क्लियर होता। सबसे पहले बच्चों, ये जो फोर्स है
क्या लिखा, क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट यम। ठीक है, तो यम पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो तो इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर में लाया ना। देखो यहाँ पे लिखा है अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू द पॉइंट एन, यानी एम से एन की तरफ, यानी फोर्स उधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, यानी अपोजिट है। यहाँ पर बोल देंगे हम नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट डिस्प्लेसमेंट यानी dx एंड जो फोर्स है F, ठीक है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब बताओ इतना क्या हो गया हमारे पास, फोर्स हो, वर्क डन हो गया। ठीक है, माइनस F इंटू डी एक्स। लेकिन हमने पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक खसकाया, सिर्फ यम से लेके यन तक। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल की, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग या फिर इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। यानी हमको यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, सो इन्फिनिटी से कहाँ लाना पड़ेगा उसको, ए तक। हमने ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, हमको एक्चुअली कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी से ए तक। यानी अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, टोटल वर्क डन, यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किसके लिए, इन मूविंग किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ठीक है, सो अब इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, पॉइंट ए तक। तो इन्फिनिटी हो गई लिमिट, से लेकर कहाँ तक, ये लिमिट हो गई। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, W। ठीक है, द टोटल वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज गिवन बाय, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये DW बोलेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से लेकर R तक। अब बोलेंगे ये R कैसे आया, क्योंकि पॉइंट A है, पॉइंट A तक लाना है, पॉइंट A तक का O से डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। चलो अब यहाँ पर क्या बोल सकते, इन्फिनिटी टू R है DW की वैल्यू कितनी है, माइनस F इंटू डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ से अगर जाते हैं तो फ्रॉम 1 हम F की वैल्यू रख देते, यानी क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R माइनस F क्या है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q/x² dx। ठीक है, कहाँ से लेंगे हम ये इसको, फ्रॉम 1। अब बाहर निकालो जो निकलना चाहता, माइनस 1/, एक्चुअली Q/ बोल देंगे सीधा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये निकलेगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब बच्चों मालूम है, इसको अगर मैं ऊपर में लेके जाऊँ तो x⁻² dx होगा, यानी यहाँ पर x⁻n dx का फार्मूला लगेगा, जो है x⁻n+1/n+1। मतलब यहाँ पर x⁻²+1 होगा। इसको अगर सॉल्व करते तो आपको मिलेगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एज इट इज़। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी से R तक, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, ये ऊपर जाने के बाद, ठीक है, तो -2+1 और अपॉन में क्या होगा, ये इसको डायरेक्ट सॉल्व करो तो ऊपर में x⁻−1, नीचे में -1, तो सिंपली इसको 1 को हटाओ, माइनस लगेगा यहाँ पर, और ये नीचे आ जाएगा तो -1/x होगा। सो -1/x कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R तक। अब इसमें रख दो आप, यानी क्या हो जाएगा, -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, तो माइनस, पहले R रखो तो 1/R माइनस 1/∞ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहाँ पर बात करो तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर
ये -1/r, और क्योंकि ये भले प्लस हो जाए लेकिन 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर +0 होगा तो 0 को छोड़ दो। इसीलिए जो वर्क डन है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो आंसर होगा Q/4πε0, साथ में r हो जाएगा। सो दिस इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, हो जाएगा ऐसा। अब बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन के अनुसार जो बताया, तो क्या बोलेंगे, बाय द डेफिनेशन, लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन की है इसकी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू जो वर्क डन है वही। आप बोलेंगे सर हमने तो फार्मूले में ये ऐसा देखा है, ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है 1, इसलिए सीधा सीधा V इज इक्वल टू W लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू क्या आया, W, तो W का फार्मूला आया है यहाँ पर Q/4πε0r, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द वर्क डन, या फिर दिस इज द डायरेक्ट बोलेंगे द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है, हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो इसके कारण हमारे पास कितना पोटेंशियल आता है, तो V इज इक्वल टू Q/4πε0r, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा का बोलना हो तो बोल सकते हैं क्या, कि हियर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, यानी आपका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल वैसे वैसे कम होगा, ठीक है, ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, कि इफ R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर तक है समझो, तो जब आप R यहाँ पे रखेंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नीचे आया है, जब इन्फिनिटी नीचे आता तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0। सो क्या बोलेंगे, इफ R इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन V इज इक्वल टू 0, यानी सिंपल बोलेंगे एट लार्ज डिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल क्या बोलेंगे हम, 0 बोलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली शो करने की, ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होते जाएगा बच्चों, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो जाता, कम हो जाता, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा शो करना चाहता मैं, मान लीजिए कि इधर में डिस्टेंस है, ठीक है, और ये यहाँ पर हम ले लेते हैं पोटेंशियल, ठीक है, तो ये समझो क्या है, R एक्सिस है यानी डिस्टेंस, और इसको मैं ले लेता हूँ समझो क्या है कि V है, ठीक है। यानी अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने अभी कहा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो V क्या होगा, कम, यानी जैसे जैसे इधर जाएगा तो ये 0 की तरफ आएगा, और डिस्टेंस जितना कम होते जाएगा, देखो डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, इसलिए ये आपको ग्राफ जो मिलता है ना कुछ ऐसा मिलता, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा बराबर अच्छे से ध्यान में रखो। ये जैसे अगर इसको कंटिन्यू करते ना तो ये स्पीयर का वगैरह आधा भाग मिलता हमको, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, ये ध्यान में रखो। ग्राफिकली यानी क्या बोलेंगे, एज शोन इन ग्राफ, ठीक है, एज शोन इन द ग्राफ क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, या थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये V है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस with the increase in the distance, ठीक है। अब इसको बराबर यानी यहाँ से बराबर ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना, इस तरह से जाएगा वो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो हेडिंग थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो वो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, V इज इक्वल टू Q/4πε0r, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, जो चार्ज हम लेंगे वो चार्ज भी हमारा फिक्स्ड हो जाएगा, हाँ उसको बदले तो बात अलग है, ठीक है, वो ध्यान में रखना।
और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पेशली डिस्टेंस का विचार करते हैं हम, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर v इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरी बात बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव की लिया है तो पॉइंट ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव क्यू लिया तो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। यानी यहाँ पर एक दो पॉइंट ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, क्या, फॉर पॉजिटिव चार्ज वी गेट पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, हमको क्या मिलता, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता। और फॉर क्या बोलेंगे हम, फॉर नेगेटिव चार्ज वी गेट नेगेटिव पोटेंशियल, रहेगा ध्यान में। सो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण। ऐसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का हम वहाँ पर ऐसा विचार नहीं करते, ठीक है। सो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके बाद जब हम देखेंगे तो 2 पॉइंट चार्ज के कारण, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम देखेंगे 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस है तो क्या, हम उससे देखेंगे, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।